भगवती की इतनी महिमा। हिमालय की तराई में एक राजा थे जिसका नाम सुरथ था। ये कथा देवी भागवत पुराण की, ये सुना रहे हैं वेद व्यास जी जन्मेजय को, परीक्षित के पुत्र को। हिमालय की तराई में एक राजा थे जिसका नाम सुरथ था। सत्यवादी था, धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था, संतों की सेवा करता था, गौ ब्राह्मण की सेवा करता था, भावग्रस्तों की भी सेवा करता था। उन्होंने बहुत से बाग बगीचे लगवाए, कुएं खुदवाए, वापियां खुदवाई, बहुत गौ दान के, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। लेकिन होनी बड़ी प्रबल है। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है और प्रारब्ध जन्म से पहले तय हो जाता है। मलेच्छ लोग थे, कुछ दस्यु लोग थे, उन्होंने राजधानी पर आक्रमण कर दिया, राजधानी को जीत लिया। सुरथ राजा के समस्त मंत्रियों के अपने अधीन कर दिया। राजा अपने परिवार सहित एक सुरक्षित किले में पहुंच गया, लेकिन राज्य हाथ से छिन गया। राजा सुरथ बड़ा दुखी हुआ। मेरे मंत्री भी वशवर्ती हो गए हैं इन मलेच्छों के, मेरे राज्य हाथ से चला गया, अब मैं क्या करूं? सोचा वन में जाकर के, वन में ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास भी तो राज्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जंगली कंदमूल फल खा के गुजारा कर रहे हैं। वो कितने शांत चित्त रहते हैं। ये राज्य का लोभ मेरे मन में है, यही लोभ मुझको दुखी कर रहा है। देखो ये संत सब घर बार छोड़ करके वनों में पहुंचकर आराधना कर रहे हैं, कितना इनका मन शांत है, तो मैं वहीं चला जाऊंगा। किले से बाहर निकल गए, अकेले ही, बिना परिवार को बताए, घोड़े पर बैठ करके जंगल में चले गए। उदास हताश सुमेधा तिथि एक ऋषि थे, ऋषि पुत्रों को पढ़ाया करते थे। बड़ा सुंदर स्वर्ग के समान आश्रम था। दूर से हवन का धुआं उड़ते दिखाई दिया। दूर से जंगल में धुएं को देख करके समझ गए ये ऋषियों का आश्रम है, हवन यज्ञ हो रहा है। पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में जब जाकर देखा, देख करके हैरान हो गए। जहां पर शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे थे, जहां नेवला और सांप परस्पर किलोल कर रहे थे। ये क्या चमत्कार देख रहा हूं मैं। जहां चूहा नाग के साथ खेल रहा था, नाग मोर के साथ खेल रहा था, जहां बिल्ली कुल कुत्ते परस्पर किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे, परस्पर विजातीय प्राणी हिंसक, हिंसा वृत्तियों का त्याग करके ये चमत्कार देख के हैरान गए। भीतर प्रणाम किया और अपना दुख सुमेधा ऋषि को निवेदन किया और अपने आने का कारण बताया कि मैं यहां रहना चाहता हूं। सुमेधा ऋषि ने कहा ठीक है, आप रहिए, जब तक आपके ऊपर विपत्ति का समय है, आपातकाल है, आप रह सकते हैं। लेकिन यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है राजाओं की तरह। यहाँ रसोई है ही नहीं, भोजन यहाँ बनता ही नहीं। यहाँ अग्नि तो केवल हवन यज्ञ के लिए होती है, चूल्हा यहाँ है ही नहीं, अग्नि जलती नहीं यहाँ पर। यहाँ तो हवन के लिए ही अग्नि प्रज्वलित रहती है, यहाँ रसोई नहीं है। तो कहा यहाँ फिर खाते पीते कैसे हैं? बस कंद मूल फल ले आते हैं, उन्हीं को खा लेते हैं। तो राजा को अपना हृदय पत्थर सा बना करके वहां रहना पड़ा और अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन अच्छे दिन आने को तैयारी नहीं है। मलेच्छों ने पता चला कि पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया, वहां के राजा ही बन गए और मेरे जितने मंत्री थे सब अब उनके मंत्री बन गए। इतना तो पता चला कि मेरी जो पत्नी रानी है, मेरे बच्चे हैं, वो तो सुरक्षित हैं, बाकी तो सब राज्य निकल गया हाथ से। अब मंत्री भी मुझको नहीं मिल पाएंगे। अब मैं कभी मंत्रियों से मंत्रणा लेकर के
और सेना भी अब मेरी नहीं रही, सेना भी उन मलेच्छों की हो चुकी है। अब तो राज्य मेरे हाथ से सदा के लिए चला गया, मैं कब तक यहाँ रहूंगा। ये मन में राजा के नहीं आया कि ये भी तो ऋषि मुनि रह ही रहे हैं, भजन करें, मैं भी भजन करूं। क्योंकि जो लोग रजोगुणी होते हैं सत्संग का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। संगति भई तो क्या भया, जब हृदय भया कठोर, नो नेजा पानी चढ़े तऊ न भीजे कोर। पत्थर तो पत्थर है, चाहे पानी में 100 साल तक डाल के रखो, पत्थर को जब निकालोगे तोड़ के देखना अंदर से सूखा निकलता है, खाली बाहर बाहर से गीला हो जाता है, अंदर कोई असर नहीं, अंदर से पत्थर सूखा ही है। इसी प्रकार ये सुरथ राजा जैसे रजोगुणी लोग संतों के बीच में आ तो जाते हैं, बाहर से भली भक्ति पूजा पाठ करने लग जाए, हवन यज्ञ करने लग जाए, नाम जप तिलक कंठीधारी हो जाए, एकादशी व्रत करने लग जाए, बाहर से तो बदल जाते हैं, लेकिन उनका अंदर का हृदय वही ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कहा संगति भई तो क्या भया, जब हृदय भया कठोर, नो नेजा पानी चढ़े तऊ ना भीजे को। तो का ऐसी स्थिति में फिर क्या हो, ऐसी स्थिति में पत्थर का चूरा बना दिया जाए, फिर गीला हो जाएगा सब का सब, फिर उसका कण कण गीला। और चूरा कब होगा, जब तक वो अपने अहंकार को चूर्ण न कर दे। संत का बिल्कुल शरणागत पूर्ण सरेंडर, एकदम, या पूर्ण प्रेम हो या पूर्ण श्रद्धा हो, फिर तो संत पत्थर दिल का चूरा बना करके प्रेम रस में सराबोर कर देते हैं। नहीं तो ऐसे वो कुछ स्पंज जैसे लोग होते हैं, स्पंज या कपड़ा कह दीजिए, थोड़ा सा भी पानी के अंदर डूबा है नहीं, बस पानी थोड़ा सा छुआ था, उतने में वो पानी को चूसने लग जाता, अपने भीतर समेटने लग जाता है पानी को। तो कुछ तो ऐसे सत्वगुणी प्रकृति के होते हैं, संत उनको लाभ न भी दें तब भी सत्संग से लाभ ले लेते हैं। और कुछ पत्थर दिल होते हैं जो सत्संग मिले तब भी पत्थर बने रहते हैं। तो तमोगुणी रजोगुणी लोग पत्थर के समान होते हैं, तमोगुणी लोग तो कांटे के समान होते हैं, उनका नुकीलापन जाता नहीं है, तीखापन जाता नहीं है। और जो सत्वगुणी होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, ना उनमें तीखापन ना उनमें सख्तपन, ना वो कांटे की तरह तीखे होते हैं ना वो पत्थर की तरह कठोर। तीखा व्यक्ति जुबान से होता है और पत्थर व्यक्ति हृदय से होता है। और स्पंज ना तीखा होता है ना कठोर होता है, इसलिए स्पंज को पानी के पास रख दो, हल्का सा टच करो तो पूरे पानी को अपने भीतर। इसी प्रकार जो सत्वगुणी लोग हैं, थोड़ा भी सत्संग मिले बस इतने से पूरी पावर संत की कृपा को अपने भीतर समेट लेते हैं। ये 3 प्रकार के लोग, एक कांटे जैसे, एक पत्थर जैसे और एक होते हैं स्पंज जैसे। लेकिन फिर भी घबराना नहीं चाहिए। यदि पत्थर शरणगत रहा, यदि उसका चूर चूर नहीं भी संत करेगा, कम से कम घड़ करके उसको मूर्ति तो बना ही देगा, उसमें भक्ति रूपी प्राण प्रतिष्ठा तो कर ही देगा। लेकिन उसके लिए भी उसका शरणगत होना जरूरी है, क्योंकि पत्थर कि जब मूर्ति बनाते हैं तो व्यक्ति पत्थर को के ऊपर पांव रख करके बैठता है, फिर छैनी और हथौड़ा चलाता है, कितनी चोटें मारता है और पत्थर चुपचाप चोटों को सहन करता रहता है। कुछ समय के बाद वही पत्थर अपमान और चोटें सहता सहता मूर्ति बन जाता है। और जब मूर्ति बन गया तो संत उसको मंदिर में स्थापित कर देते हैं, वो पूजनीय हो जाता है। लेकिन कौन सा पत्थर मूर्ति बन के पूजा जाता है? जो पत्थर चोट खाना जानता है। संत की डांट फटकार, उसकी मार, जूतों की मार जो सह लेता है, संतों की जो डांट फटकार सह लेता है, अपमानित होकर भी उनके चरणों को जो नहीं छोड़ता, ऐसा योग्य। लेकिन ऐसा कब होगा? या तो संत में पूर्ण प्रेम आसक्ति हो या फिर संत में पूर्ण श्रद्धा हो। दोनों में से एक भी है तो धीरे धीरे वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, भक्ति की मूर्ति बन जाता है और उनके अंतःकरण में भगवान रूपी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वो जगत पूज्य नहीं, वो देव पूज्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि भी भगवान भी, चाहे वो पहले कैसा भी जीवन क्यों न रहा हो, भगवान भी उनका मान करने लग जाते हैं। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। तो ये रजगुणी थे सुरथ राजा। इतना सत्संग सुनकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ऋषि पुत्रों को पढ़ा रहे हैं सुमेधा जी।
वो भी सुनते हैं, लेकिन तब भी उनके मन में राज्य का लोभ, ये चाह बड़ी प्रबल है। पत्थर की लकीर हो जाती है संसारी लोगों के लिए संसार की चाहत, जो मिटने का नाम ही नहीं लेती। संतों में भी चाहत आ जाती है कई बार, लेकिन पानी की लकीर की तरह आई और गई। और जो संसारी लोग हैं, चाहत संसार की पत्थर की लकीर हो जाती है। संत कहते हैं छोड़ो पुत्र की चाह, भक्ति करो। ना महाराज, भक्ति तो कर लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन पुत्र तो होना ही चाहिए, कृपा करो, आशीर्वाद दो। वो पत्थर की लकीर बन जाती है पुत्र की चाह, वो मिटती नहीं सत्संग सुनकर भी। महाराज आप 32 माला की बात कर रहे हो, मैं 64 कर लूंगा, बस मुझको संतान दे दो। तो 64 माला भी तो तू संतान के लिए कर रहा है, अपने उद्धार के लिए थोड़ी कर रहा है। तो राजा रजोगुणी होने से उस संसार की राज्य की कामना ज्यों की त्यों बन रही, सत्संग सुनकर भी संत का। एक दिन उदास बैठे थे, भीतर सत्संग चल रहा है और ये सत्संग छोड़ करके बाहर पेड़ के नीचे उदास बैठा था। ये हमें क्या करना सत्संग, क्या करना भगवान का, हमको तो राज्य चाहिए। इतने में एक समाधि नाम का वैश्य उदास मन से आश्रम की तरफ आ रहा था। आश्रम से बाहर पेड़ के नीचे ये सूरत राजा बैठे थे, उदास थे, मैं कब तक सत्संग प्रवचन सुनता रहूंगा। और ये हिम्मत नहीं कि जो कह दे ऋषि से आप कोई अनुष्ठान बताओ, मेरा राज्य मुझको लौट कर मिल जाए, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब इस समाधि नाम के वैश्य जाति के एक व्यापारी आया, उदास मुख देख करके सूरत राजा ने कहा, मित्र आप कौन हैं? आप भी उदास लग रहे हैं, आपकी उदासी देख करके मुझको आपसे प्यार हो गया, मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूं। आप अपनी उदासी का कारण बताइए बिना कुछ छुपाए, क्योंकि मित्र से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अपने हृदय की हर बात करनी चाहिए। मैंने आपको मित्र कहा आपका उदास चेहरा देख करके, क्योंकि मैं जानता हूं ये उदासी कितनी भयानक होती है, क्योंकि मैं भी उदास हूं। एक ही जैसा दुख यदि किसी के पास हो तो उससे मित्रता जल्दी हो जाती है। एक ही जैसा अवगुण यदि पास हो सामने वाले के, वही अवगुण हो तो मित्रता जल्दी हो जाती है। जैसे शराबी की मित्रता शराबी से, जुआरी की मित्रता जुआरी से, चोर की मित्रता चोर से हो जाती है, वैष्णव की मित्रता वैष्णव से हो जाती है, भक्तों की मित्रता भक्ति से हो जाती है। ऐसी प्रकार दुख की मित्रता दुखी से जल्दी हो जाती है, क्योंकि जाके पावना परी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो स्वयं दुखी था और सामने इसको देखा दुखी, तो दुखी को देख करके दुखी के मन में थोड़ा सा डांस बंधा, ये मेरे जैसा, चलो मुझको मित्र मिल गया, दुख सुख एक दूसरे से साझा करेंगे। तो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। अपने पास बैठाया कि आपका चेहरा बहुत उदास है, आप बहुत दुखी हैं, लगता है आप भी संसार के ठुकराए हुए हो। मैं समझ गया, मैं आपका मित्र हूं, आपको मैंने मित्र कहा है, तो मित्र को मित्र से कुछ छिपाना नहीं चाहिए कि आप मेरी मित्रता को स्वीकार करेंगे। उसने हाँ कर दी और कहा अब आप अपना दुख निवेदन कीजिए, आपको क्या दुख। तो उसने अपना दुख बताया। वो दुख ये है कि जीवन में खूब कमाया, मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन मेरे एक स्वभाव था, आज भी है, कि भले मेरे पास अपार संपत्ति है लेकिन मैं कभी व्यर्थ खर्च नहीं करता। लेकिन मेरी पत्नी मेरी संतानें व्यर्थ पैसा बहाती हैं, सो मुझको देखा नहीं जाता। मैं कंजूस नहीं हूं, लोभी अवश्य हूं, कंजूस नहीं हूं। जहां भी मुझको खर्च करना दिलेरी के साथ खर्च करता हूं, लेकिन जहां नहीं करना चाहिए वहां पर मैं एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता। लेकिन मेरी पत्नी, इतने वस्त्र हैं रखने की जगह नहीं, तब भी कहते हैं मेरे लिए साड़ी लाओ। पुत्रों के पास मैं किसी सुख की कमी नहीं छोड़ता, तब भी अंधाधुंध खर्च करते हैं। नारियों को नचाते हैं, कुलटाओं को नचाते हैं, मनोरंजन के साधन। मैं जानता हूं कैसे मैंने पैसा कमाया, कैसे मैंने दुकान को बिजनेस को खड़ा किया, और मेरे बच्चे बहाते हैं। और मैं जब रोकता हूं उनको तो मुझको कंजूस कह के पत्नी भी चढ़ाती है और संतान भी चढ़ाती है, मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं दान पुण्य करना चाहता हूं कि परलोक के लिए भी कुछ करूं, वैसे भी तो बच्चे खराब कर रहे हैं, मेरा परलोक संवर जाए। दान करता था लेकिन
मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने रोक दिया, अब आप दान नहीं करेंगे, बहुत कर चुके हो, हमारे लिए आप कंजूसी बरतते हो और साधु ब्राह्मणों के लिए, गवों के लिए आप अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हो। आपका उधर शौक है संतों की सेवा में, हमारे अपने शौक है, हम अपने पूरे करेंगे, आप अपने पूरे करो। जब आप हमारे शौक पूरे नहीं कर रहे तो हम आपके भी क्यों पूरे करने देंगे। खबरदार, जो आपने आश्रम में एक भी कुटिया बनाई तो अब कोई यहाँ ब्राह्मण भोजन करने नहीं आएगा। आपने हवन यज्ञ में इतना पैसा खर्च कर दिया है, हमारे लिए कंजूसी, अब हम भी खर्च करने नहीं देंगे। दुखी हो गया। अंत में मैं अपने धन का सर्वनाश देख नहीं पाया और पत्नी मुझको बार बार कंजूस कह के चढ़ाती हैं। बच्चे भी, जो जिनको प्रणाम करना चाहिए, मेरी कमाई पे पलने वाले मेरे बच्चे भी मुझको कंजूस कह के बुलाते हैं। और कोई भी घर में रिश्तेदार आते हैं तो मेरी संयम को कंजूस कह करके और मेरा अपमान करते हैं रिश्तेदारों के सामने भी। मैं सह नहीं पाया, अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई को, जो मैंने पसीने बहा करके कमाया, उसको बर्बाद होता देख नहीं सका। और पत्नी बच्चों की तरफ रहती है तो मेरी आसक्ति पत्नी से भी खत्म हो गई, बच्चों से भी। अब मैं सब छोड़ कर आ गया हूं, मैं ये सर्वनाश देख नहीं पाया और कब तक लड़ूंगा। पूरा परिवार एक हो गया, मेरे धन पर मौज मस्ती सब कर रहे हैं, मुझको दान पुण्य परोपकार भी नहीं करने देते, पर लोग के लिए मैं कुछ करने नहीं देते। इस स्थिति को में मैं अपने घर बार को छोड़ करके आ गया। दोनों दोस्त बन गए। राजा सुरथ ने भी अपना दुख निवेदन किया कि मलेच्छों ने मेरे राज्य पर आक्रमण करके अपने वश में कर लिया है, मेरे मंत्री सब वशीवर्ती हो गए हैं, मेरा खजाना उनके हाथ चला गया है, मैं भी सब कुछ हर प्रकार से लुट कर आया हूं, अपने परिवार को छोड़ के आया हूं, आप भी अपने परिवार को छोड़ के आए, दोनों का दुख बराबर है। तो समाधि नाम के वैश्य ने कहा सुरथ राजा को कि मैं आ तो गया हूं छोड़ करके परिवार, मुझको लग रहा है कि मैंने गलत कदम उठाया है, मुझको अपने परिवार के भीतर ही रहना चाहिए, वो अच्छा बुरा जैसा भी क्यों ना हो। अपने तो पीटते भी हैं तो छाया में रोने के लिए बैठाएंगे, आखिर काम तो बुढ़ापे में वही आएंगे जैसे भी है, मुझको नहीं आना चाहिए था। मुझको लग रहा है कि मैं वापस लौट जाऊं, मैंने गलती की। अब यहाँ कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, यहाँ भी तो दूसरों के अधीन होके रहना पड़ेगा। जब वो भोजन के लिए हाँ करेंगे तभी हमको भोजन करना, जब चाहे हम खा लें, ये तो नहीं यहाँ आजादी होगी। और यहाँ कंद मूल फल खाने पड़ेंगे, वहां पर फिर भी तड़का लगा तो मिल जाता था। मुझको तो लगता है कि मुझको वापिस जाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इस प्रकार घर की प्रतिकूल परिस्थितियों से मुंह मोड़ करके आश्रमों में आ जाते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना कि घर लौट जाएं। यहां शकुन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम यहां भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हो, दुखी होकर अभाव में आए हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने नहीं आए हो, जूते खा करके आए हो। तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं है, लाचारी है। उन्हीं बच्चों की याद करोगे इनकी तरह। आ तो गए घर बार छोड़ करके बाबा जी के आश्रम में, याद बच्चों की कर रहे हैं, हमने गलती तो नहीं कर दी छोड़ करके। तो ये समाधि नाम का वैश्य अपने मित्र से कहता है कि क्रोध में आकर के अपमानित होकर के मैंने घर तो छोड़ दिया, क्या मुझको घर छोड़ना चाहिए? तो उसने कहा कि ये बात हम गुरु जी से ही पूछ लेते हैं। अब दोनों मित्र भीतर के, सुरथ नाम का राजा भी और ये समाधि नाम का उनका बनिया मित्र, ये दोनों भीतर गए। गुरु जी पढ़ा रहे थे मुनि पुत्रों को। जब वो पढ़ करके अपने अपनी कुटिया में गए, दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, अपनी अपनी स्थिति रखी, अब हमको क्या करना चाहिए। तो संत ने कहा, सुमेधा ऋषि ने कहा कि पहले तुम दोनों मातेश्वरी की आराधना करो। जब आई गए हो मेरे पास, पहले तो पूरे धार्मिक बन जाओ और जीना सीख लो। हर विपत्ति में कैसे जीना है, संघर्षों से पीठ मोड़ करके भागना नहीं है, बल्कि संघर्षों से लड़ना सीखो।
यदि दुश्मन ने तुम्हारे राज्य पर अटैक करके राज्य छीन लिया तो उससे युद्ध करो। युद्ध कैसे करूं महाराज? सेना सारी उन मलेच्छों की होगी, मेरे मंत्री भी उनके वशवर्ती हो गए, सेना मेरे पास नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में पहले भगवती दुर्गा जी की आराधना करो, भगवान का आशीर्वाद लो, संतों का आशीर्वाद लो और फिर तैयारी करो सेना जोड़ने की, प्रजा से मिलकर के फिर युद्ध करना। लेकिन पहले मेरी पाठशाला में विद्या अध्ययन करो, कैसे समाज में रहना, कैसे राजा के ऊपर विपत्ति आती है, कैसे छुटकारा, और साथ में भगवान की भक्ति का, भगवान का आश्रय लो। मैं आपको भगवती दुर्गा जी की महिमा बता रहा हूं, उनकी कृपा से सब संभव। और उस समाधि नाम के वैश्य से भी कहा तुम अपने परिवार में लौटो, मैं कहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, भगवती की आराधना करो, जीना सीखो। जो तुम चाहोगे मातेश्वरी भक्ति, गृहस्थ का सुख चाहोगे गृहस्थ का सुख देगे, धन चाहोगे धन देगी, धर्म चाहोगे धर्म होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी मातेश्वरी के की कृपा से। उनकी आराधना करो। तब उनकी आराधना बताई, किस प्रकार आराधना करनी। संत जैसे आराधना करते थे सो आराधना इनको बता दी। एक यंत्र का निर्माण करो, भगवती यंत्र में विराजमान होती है। एक त्रिकोण यंत्र बनाओ, षटकोण यंत्र बनाओ, अष्टकोण यंत्र बनाओ, नवाक्षर मंत्र उसके प्रत्येक 8 कोने पे लिखो तो ठीक बीच में ओमकार लिखो। इस प्रकार से बताया पूरा कैसे यंत्र बनाया जाता है, उस यंत्र की कैसे पूजा करनी है। आपके पास पूजा सामग्री नहीं, कोई बात नहीं, कंद मूल फल पत्तों से ही मातेश्वरी की उपासना करो। बगल में नदी के जल से उनका अभिषेक करो, तपस्या करो। फलाहार यहाँ है, अन्नहार यहाँ है ही नहीं, एक समय फलाहार करो। त्रिकोण यज्ञ वेदी बना करके सुंदर ऊपर मंडप सजाओ, आम्र पत्तों से, अशोक वृक्ष के पत्तों से, फल फूलों से, और त्रिकोण हवन यज्ञ कुंड में होम करो। और मैं तुमको नवाक्षर मंत्र दे रहा हूं, भगवती माते से दुर्गा के मंत्र का जाप करो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप करो और मुझ से हर रोज भगवती दुर्गा जी की महिमा सुनते रहो। जिससे तुम्हारी श्रद्धा बढ़े, जितनी अधिक श्रद्धा से भक्ति पूजा पाठ करोगे उतना ही जल्दी फलित होगी। और बताया कि भगवती दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजन रचना और पालन संहार करने वाली है। और एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। एक इंद्र नहीं है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग इंद्र, हर ब्रह्मांड में 14 लोक, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में पंचदेव, हर ब्रह्मांड में 33 कोटि देवता, हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य, अलग अलग सौरमंडल, हर ब्रह्मांड की अलग अलग पृथ्वी, हर ब्रह्मांड में अलग अलग द्वीप हैं, अलग अलग ये समुद्र हैं, हर ब्रह्मांड में क्षीर सागर भी अलग अलग हैं, हर ब्रह्मांड में वैकुंठ भी अलग अलग हैं। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। इन सब ब्रह्मांडों के ऊपर भगवान की शक्ति, भगवती दुर्गा महेश्वरी परमेश्वरी परमात्मा की वो दिव्य शक्ति जो त्रिगुणातीत है, वही शक्ति प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश के पास महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में निवास करती हैं। तो वो जब परमेश्वरी गुणों के को स्वीकार करके जब इस दुनिया में आती हैं तो देवियां कहलाती हैं, और जब इन ब्रह्मांडों के उस पार होती हैं तो वो परमेश्वरी या भगवती कहलाती हैं। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि में त्रिगुणात्मक रूप धारण करके महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का रूप धारण करती हैं। और वो जो परमेश्वर परमात्मा है वही इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके इन तीनों शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि का सृजन और पालन और संहार करते हैं। सृष्टि का सृजन करने की शक्ति भगवती सरस्वती, सरस्वती वाणी की देवी है, तो शब्द से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। एक तो समय का पता नहीं चलता, कितनी जल्दी समय बीत जाता है। तो इन दोनों ने भगवती की महिमा सुनी और ऋषि के बताए अनुसार
साधना की और ऋषि ने बताया जितना तुम जप करो दशांश हवन करना, और जितना हवन करोगे दशांश तर्पण करना, जितना तर्पण करोगे दशांश ब्राह्मणों को, संतों को, गौओं को भोजन कराना। वैसी उन्होंने किया और अंत में भगवती मातेश्वरी की आरती की। इन दोनों ने, सुरथ राजा ने भी और समाधि वैश्य ने भी, कपूर की आरती बना करके इस प्रकार आरती की, पूजा की पूर्णाहुति हुई। उस समय यज्ञ मंडप में भगवती आदि शक्ति पारंबा मातेश्वरी प्रकट होगी। दोनों से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति पे बहुत संतुष्ट हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तो 2 मिनट में कथा सुना दी है, 3 साल लगे उनको भगवती के रिझाने में। 3 साल तक आराधना करते रहे, तपस्या करते रहे। 3 साल के बाद उनकी आराधना साधना पूर्ण हुई और भगवती मातेश्वरी प्रकट हुई। वरदान मांगो। तो इस लोभी राजा ने मुक्ति नहीं मांगी, भक्ति नहीं मांगी, राज्य ही मांगा। इसलिए भगवती ने कहा, मेरी कृपा से तुमको राज्य मिल जाएगा। उन मलेच्छों की परस्पर मैं फूट करा दूंगी, वो परस्पर लड़ करके मर जाएंगे और तुम्हारे मंत्री तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारा राज्य तुमको मिल जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। फिर उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए समाधि वैश्य से? उसने कहा कि मां, मैं लोभी अवश्य था, अज्ञानी था, लेकिन अब मुझको समझ आ गई है। परिवार से दूर रहते रहते मुझको दूर रहने की आदत पड़ गई। अब परिवार की कोई चिंता नहीं, जो मर्जी करें। अब तो मैं ज्ञान चाहता हूं, मैं आपका ज्ञान प्राप्त करूं और मुक्ति को प्राप्त करूं, मुझको नहीं घर जाना वापिस। वो समाधि वैश्य को कहा भगवती ने, ठीक है, तुमने मुक्ति मांगी है, ज्ञान मांगा है, परिवार में तुम्हारा मोह नहीं रहा, मेरे आशीर्वाद से तुमको लोक परलोक आलोक का पूरा ज्ञान हो जाएगा। और जो ये ऋषि हैं, सुमेधा ऋषि, इनसे तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंत में तुम मेरा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मेरे धाम में प्रवेश कर जाओगे और सदा के लिए इस माया से, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। एक ने भुक्ति मांगी, अर्थात संसार का सुख राजा ने, और इस वैश्य ने मांगा ज्ञान से हमको मुक्ति प्राप्त हो, माया का छुटकारा हो। तो भगवती दुर्गा, वेद व्यास जी कहते हैं, राजा जनमेजय से भगवती दुर्गा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। बस तुम अपने यज्ञ को इसी प्रकार चालू रखो, नवाक्षर मंत्र का जप करो। जैसे सुरथ की इच्छा पूरी की भगवती ने, जैसे समाधि वैश्य की इच्छा पूरी की भगवती दुर्गा ने, आपकी भी इच्छा पूरी करेगी। इसमें आपके पिता परीक्षित का तो उद्धार होगा ही होगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। मैं एक बार फिर अपने समस्त भक्तों को, श्रोताओं को कहना चाहूंगा, सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।